गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कबीरदास जी के बारे में अगले दोहे के बारे में बताएंगे। पिछली क्लासेस हमने आपको कबीरदास के साखी के दोहे के बारे में बताया था। वह 13 दोहे हो गए थे। आज जो है 14वां दोहा खोलिएगा। तो इस दोहे में देखिएगा, सबसे पहले कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा जो परमात्मा से निकली हुई है वह सदैव जो है उससे मिलने के लिए बिछड़ती रहती, तड़पती रहती है। तो कबीरदास जी का भी ऐसा मानना है कि वह जो है अपने परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और निरंतर जो है सभी को उस परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो उसी के बारे में बताते हुए कहते हैं, देखिएगा। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से जो है पानी हिमालय जो है पिघल कर, बर्फ जो है पिघल कर जो है पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर जो है वह पानी में मिल जाता है और जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं, आत्मा जो है परमात्मा से निकली हुई है। जब तक जो है वह निकली हुई है उसका अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही वह जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों, जो है हमेशा हमें जो है परमात्मा के भजन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। उस परमात्मा जैसे जो है हिमालय जैसे बर्फ पिघल कर पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पुनः जो है वह ठोस अवस्था में आने पर फिर जो है बर्फ बन जाता है, उसी तरह जो है हमें भी, हम जो है परमात्मा से निकले हुए जीव हैं और जो है फिर जो है परमात्मा में मिल जाएंगे। और इसलिए हमें हमेशा उनके उस प्रवृत्ति में लगे रहना चाहिए। तो बच्चों, अब अगला दोहा देखिए। पंखी उड़ानी गगन कु, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि पंखी उड़ानी गगन को, अर्थात कि पंखी जो है पहले आत्मा उसे भी कहा है, आत्मा को उन्होंने पक्षी कहा है, हमसे भी बहुत लोग कहते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि हमारी जो आत्मा है वह जो कहाँ चली जा रही है, उड़ के जो है आकाश में चली गई। और जो है प्यंड रहा परदेश, और जो हमारा शरीर कहाँ रह गया, वह जो है धरती पे ही रह गया। और पानी पिया चंच बिन, भूल गया है देश। और आत्मा हमारी कैसी हो गई, हमारी आत्मा जो है ज्ञान के प्रकाश से, परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई, क्योंकि वह जो है परमात्मा में जाके मिल गई। और जो है मैं जो है भूल गया यह देश, और मैं इस आवागमन के बंधन से, इस माया मोह के बंधन से क्या हो गया, सदैव सदैव के लिए मुक्त हो गया। भगवान ने, परमात्मा ने मुझे उबाल लिया। तो बच्चों, ये रहा आपका जो है दोनों दोहे का अर्थ हो गया। अब जो है आपको जैसे प्रसंग संदर्भ लिखना होता है तो आप लोग कवि का नाम लिखते हैं, कबीरदास जी हैं, पाठ का नाम लिखेंगे, साखी है। संदर्भ में, प्रसंग में आप जो है आत्मा, कबीरदास खुद को जो है अपने से बिछड़े हुए जीव मानते हैं। परमात्मा जो है, परमात्मा से मिलने के लिए वह व्याकुल रहते हैं। तो प्रसंग में जो है आत्मा और परमात्मा के विरह का वर्णन है, और व्याख्या में जो है जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है आपको। अब इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना होता है। काव्य सौंदर्य में क्या क्या लिखेंगे, रस, छंद, अलंकार। तो रस में जो है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रस है शांत रस। बच्चों, साधुओं की, संतों की वाणी है तो ये शांत रस है। और छंद जो बोला आप लोग जानते ही हैं, दोहा है, छंद है। और रस छंद हो गया। अब भाषा जो है कौन सी हो गई, सदुक्कड़ी। इसमें जो है लगभग सदुक्कड़ी भाषा आप लिखिए, क्योंकि इनकी भाषाओं में बहुत से मिले जुले रूप मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका 2 दोहा हो गया। अब आप